डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट या बिटवाइज ऑपरेटर्स कि बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, किनके थ्रू बिट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कशन ये कर लिया कि बिट क्या होती है और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट्स क्या होती है, जैसे बिट होती है, बाइट होती है, निबल होती है, वर्ड होती है, डबल वर्ड होती है। अब ये तो हो गए मेमोरी की यूनिट, लेकिन सभी मेमोरी यूनिट्स के अंदर सबसे बेस क्या आता है, बिट आती है। अब बिट अब आती है कि बिट्स के अंदर जब भी हम बिट को शो करते हैं तो एक पूरी सीरीज बन जाती है 0101 की। बिट क्या होती है, 01, जीरो वैल्यू होती है या तो उसकी 1 होती है। तो बिट्स मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जो होता है उसकी यूनिट बन जाती है कि 01 के कॉम्बिनेशन से निबल बनती है, 01 के कॉम्बिनेशन से ही वर्ड बनता है, डबल वर्ड बनता है, बाइट बनता है, या मेमोरी की कोई भी यूनिट जो भी होगी आप उसको 01 के कॉम्बिनेशन के ऊपर ही डिनोट करेंगे। अब 01 की लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझता है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग तो 01 की लैंग्वेज समझते नहीं है। जब भी किसी भी नंबर को डिनोट करेंगे तो कंप्यूटर तो उसको 01 की लैंग्वेज के अंदर रीड करेगा, और ह्यूमन बीइंग उसको रीड करेगा या तो डेसिमल के अंदर या फिर हेक्साडेसिमल के अंदर या ऑक्टल के अंदर, कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम के बेस होते हैं, उनके बेस के ऊपर। अब कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है 01 का, तो उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर को समझने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग नंबर्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्जन करा जाता है, ये सब कुछ हम इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, देखिए जब बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात होगी तो ऐसा तो है नहीं केवल 0 एंड 1, केवल 0 एंड 1 के ऊपर पूरा का पूरा सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। वो कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कि अल्फाबेटिकली ए को हम डिनोट करते हैं, या फिर 21 हमने नंबर लिख दिया 21, तो 21 का पहले बाइनरी नंबर कन्वर्ट होगा, उसके ऊपर फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे। तो 21 को पहले तो बाइनरी नंबर में तो कंप्यूटर कन्वर्ट कर देगा, लेकिन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके उसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करा है, अब वो क्या है 21 के ऊपर कोई भी जैसे 21 और उसके ऊपर बिटवाइज कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करा किसी और के ऊपर, उसके जस्ट उसने निकाल के दिया, तो वो हमें बाइनरी नंबर नहीं, हमें तो डेसिमल नंबर निकाल के देगा। तो बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से वापस से डेसिमल कैसे बना, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बिट्स का कन्वर्जन कैसे होता है। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बिट्स को या बाइनरी नंबर को किस तरीके से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बाइनरी नंबर को किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास दो नंबर सिस्टम है इसके अंदर, बाइनरी टू डेसिमल नंबर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी टू डेसिमल के अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक की सीरीज आती है। जैसे कोई भी नंबर है आपका, अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 10 कैरेक्टर्स है, इनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई नंबर बन रहा है केवल इनके नंबर से, तो होगा केवल डेसिमल। हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, लेकिन 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से डेसिमल बनता है। और 0 से 9 एंड ए टू रैप, ये 16 डिजिट के जो 16 कैरेक्टर्स है, इनके कॉम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल बनता है। हेक्साडेसिमल मतलब कि उसका बेस होता है वो 16 होता है, और डेसिमल का बेस जो होता है वो होता है 10, और बाइनरी का बेस होता है 2। अब बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कि जब भी हम बाइनरी नंबर की कोई बात करते हैं तो उसकी बिट्स को जब हम रीड करते हैं तो उसको रीड लेफ्ट टू राइट ना करके हम राइट टू लेफ्ट में रीड करते हैं। तो उसकी ये तो हो जाती है फर्स्ट बाइट बिट, ये होगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये 8, मतलब 8 बिट के कॉम्बिनेशन से एक बाइट बन गई। एक बाइट के अंदर हम डिनोट किसको कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो नंबर लिखा हुआ 10110110, इसको कन्वर्ट करना है हमें किसी नंबर के अंदर के डेसिमल नंबर के अंदर, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0, यहाँ पे 2 क्या है, बेस, कि मतलब बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी वाला जो नंबर था उसके बेस के ऊपर पावर लगा देते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे। तो ये तो आ गया 7 तक। अगर हमें इंटीजर नंबर होगा तो 2 बाइट के अंदर स्टोर होता है, 2 बाइट के अंदर स्टोर होगा मतलब कि 16 डिजिट का होगा, 16 बिट्स का होगा। 16 बिट का मतलब कि ये नंबर यहाँ से 0 से लेकर के 15 तक जाएगा, तो लास्ट में 2 रेज़ टू पावर 15 तक कॉम्बिनेशन को लेते हुए चला जाएगा। उसके बाद में इन बिट्स के ऊपर जो भी रिजल्ट निकला है उन सबको हम एडिशन कर देते हैं, और जो भी नंबर निकलता है वो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता है। तो जैसे कि 1011101110 जो बाइनरी नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कितना हो गया, 182। तो समझ में आ गया हमको। अब जैसे कि दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, 0011, इसको रीड इससे लेफ्ट से नहीं करके कैसे करेंगे, राइट से, 00111110। जैसे हम यूनिट्स की बात करते हैं तो उसको बोल देते हैं कि भाई ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसी तरीके से राइट टू लेफ्ट के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 1, तो उसको पूरा लास्ट के अंदर
2 की पावर के अंदर कॉम्बिनेशन को निकालते हो, वापस इसको एडिशन कर लिया कि 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 और ये आ गया 60। देखिए सी लैंग्वेज के अंदर डेसिमल नंबर या नॉर्मल इंटीजर नंबर को 2 बाइट के अंदर स्टोर करा जाता है, तो हमने यहाँ पे केवल 7 डिजिट के अंदर इसको लिख रखा है। इसको अगर हम 2 बाइट्स के अंदर या फिर 16 डिजिट के अंदर डिनोट करेंगे तो उससे पहले की 8 को लेकर के 15 तक की सारी डिजिट कितनी हो जाएगी 0 0 0 और 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 सबको कॉम्बिनेशन कितना होगा 0 0। तो उनके एडिशन करने से अल्टीमेटली हमको 60 ही मिलेगा। तो क्या हुआ बाइनरी नंबर 00 11 11 00 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या हुआ 16। इस तरीके से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 0 से लेके 7 तक का तो हमने हैंडल कर लिया कि 2⁻7 के क्या होता है। अब इसकी को अगर 2 बाइट के अंदर स्टोर करते हो तो ये 2⁻15 तक चला जाएगा, तो उसको याद रखना, कॉम्बिनेशन को हमेशा कैलकुलेट करना हमारे लिए मुसीबत होती है, क्योंकि ये हमारे लिए है कि बाइनरी टू डेसिमल को हम कैसे रीड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत इजी पड़ता है हमें, बहुत ही कन्वीनियंट पड़ता है अगर हम इसको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं इसके अंदर देखते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर है, ये तो आ गया 0, इस हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 से 7 तक चला गया, 8 से लेके एफ तक। 0 का बाइनरी क्या हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट्स आती है, तो 4 बार अगर 0 0 आ रहा तो ये हो गया 0 0 0 1 आ गया तो 1 0 0 1 0 आ गया तो 2। जैसे इक्विवेलेंट जो लेफ्ट के अंदर जो लिखा हुआ हेक्साडेसिमल, इसके इक्विवेलेंट नंबर बाइनरी नंबर ये है। अब हम डिजिट्स को रीड करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो हर 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम हेक्साडेसिमल का एक कैरेक्टर हमारे सामने निकलता हुआ आ जाएगा। जैसे इसके अंदर देखिए राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट कर रहे हैं 0 1 1 0, तो इसके अंदर देखिए नंबर देखेंगे कहीं पे 0 1 1 0 कहां पर आ गया, तो ये देखिए 0 1 1 0 तो ये आ गया 6। इन चारों डिजिट के कॉम्बिनेशन को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आ गया 6। और इससे केवल हमारे पास केवल 4 डिजिट होती तो यहाँ पे 0 0 होता, तो 0 0 होता तो यहाँ पे 0 आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 कहाँ पे आ गया 1 1 0 1, ये कॉम्बिनेशन आ गया तो यहाँ पे आ गया बी। तो अब जब हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो उसको 0xb6 इससे हम डिनोट करते हैं, तो 0x हम इसके ऊपर लगा देते हैं पहले और b6 हो गया इसका जो भी हमारा हेक्साडेसिमल था। तो बाइनरी नंबर 1 0 1 1 0 1 1 0 का हेक्साडेसिमल नंबर कितना हो गया 0xb6। तो 0x को हर हेक्साडेसिमल से पहले हम लगाते ही हैं। ये आप मान लीजिए स्टैंडर्ड रूल हो गया कि अगर आपको डिनोट करना है सी लैंग्वेज के अंदर की हेक्साडेसिमल है तो उससे पहले आपको 0x लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद में उसके नंबर लिख सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी हेक्साडेसिमल के अंदर, किसकी हेल्प से इस हेक्साडेसिमल और बाइनरी के टेबल के कॉम्बिनेशन से आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको देखने से पता लगता है कि केवल हमें 16 नंबर्स की डिजिट याद रखनी है और आपको पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। अब इसके अंदर ना तो हमें एडिशन करना पड़ रहा है ना ही कुछ और। इसके आगे कितने अगर 16 डिजिट का भी होता तो उसके आगे 4 4 के कॉम्बिनेशन में जो भी बना होता उसको हम यहाँ पे लिख देते इजी तरीके से। आगे जैसे कि अब आगे वापस से 0 0 1 1 0 0, तो देखिए राइट टू लेफ्ट डिलीट करेंगे तो 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास में 0 0 1 1, ये आ गया सी। इन चारों डिजिट का कॉम्बिनेशन आ गया सी और इन चारों कॉम्बिनेशन आ गया एफ। तो ये जो नंबर आ गया हमारे पास में 0 0 1 1 1 1 0 0 इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या हो गया 0xfc। तो मतलब कि हमारे पास में किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने से बहुत ज्यादा इजी पड़ता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, क्योंकि नॉर्मल से टेबल को हमें याद रखना है और हम किसी भी नंबर को बहुत इजी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ना तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायर पड़ रही है, ना हमें पावर निकालने की जरूरत पड़ रही है, ना ही हमें एडिशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। केवल हमें पर्टिकुलर 4 डिजिट किस नंबर को डिनोट कर रही है, किस कैरेक्टर को डिनोट कर रही है, हमें केवल वो पता होता है, उसको जस्ट रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल निकल करके आ जाएगा। ओके, थैंक यू।